सके। तो आज की वीडियो जो है वो कुछ दोस्तों के सवालात जो उन्होंने पूछे हमसे, उनके जवाबात हम देने की कोशिश करेंगे। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो आप सब लोगों के लिए बहुत अहम है। वो ये कि एक दोस्त ने पूछा है कि वो 3-4 दफ़ा पीपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हुआ है, लेकिन वो कभी भी अपना 100% पेपर जो है वो अटैम्प्ट नहीं कर सका। कभी उसने 65% किया है, कभी 70% किया है, टाइम जो है वो एंड हो जाता है। तो हम आज आपको बताएंगे कि आपने पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट करना है और अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है ताकि आप 100% पेपर जो है वो अपना अटैम्प्ट कर सकें और कामयाबी आपका मुकद्दर बने। तो अक्सर दोस्त जो हैं वो गलती ये करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से जो पेपर हुआ है वो स्टार्ट करते हैं और 100 तक जाते हैं। तो उसमें गलती ये करते हैं कि फ़र्ज़ किया क्वेश्चन नंबर 10 जो था वो मैथमेटिक्स पोर्शन में से क्वेश्चन नंबर 10 का कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, तो उसके अंदर कोई फार्मूला रिक्वायर था, कोई फार्मूला आपने जब लगाया तो आप उसके अंदर फंस गए हैं और वो क्वेश्चन जो है वो आपका 7 से 8 मिनट्स जो है वो खा गया। तो वहाँ पर जो है वो आपका टाइम जो है वो मिसमैनेज हो जाता है। तो आपने ये गलती नहीं करनी कि आप जो है वो अगर फ़र्ज़ किया 1 नंबर क्वेश्चन से ही आप ऑनवर्ड चल रहे हैं 100 तक, तो आपने जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल है या जहाँ पे आप फंस गए हैं उसको आपने छोड़ देना है, या जो आपको नहीं आता उसको आपने छोड़ देना, उसको आपने अटैम्प्ट नहीं करना। क्योंकि पीपीएससी जो है वो 0.25 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी करती है पर क्वेश्चन के पीछे, आप सबको पता है। तो आपने उस क्वेश्चन को नहीं छेड़ना जो आपको नहीं आता, और दूसरा जिसका जवाब जो है वो डाउटफुल है, आपके जहन के अंदर आता है कि इसका ए भी हो सकता है, इसका बी भी हो सकता है, इसका सी भी हो सकता है, डाउटफुल हैं आप, तो आप जो है वो कंफ्यूज ना, उसको छोड़ दें। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उन क्वेश्चंस को सबसे पहले आप जो है वो अटैम्प्ट करें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप को जिस पोर्शन के ऊपर ज़्यादा कमांड हासिल है, फ़र्ज़ किया आपको मैथमेटिक्स जो है उसके ऊपर ज़्यादा कमांड हासिल, तो आप जो है सबसे पहले अपना मैथ का पोर्शन जो है उसको हल करें। सेकंड नंबर के ऊपर आप समझते हैं कि आपकी इंग्लिश जो है वो आपकी स्ट्रेंथ है, तो आप जो है वो सेकंड नंबर के ऊपर इंग्लिश को करें। और एनालिटिकल रीजनिंग है या कोई जनरल नॉलेज का पोर्शन है जिसके ऊपर आपको कम गिरफ्त है या काम आपका थोड़ा वीक है वो पोर्शन, तो आप जो है वो उसको एंड पे ले जाएं। तो सबसे पहले आपने जो है वो क्वेश्चंस करने हैं, वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है जो आपको बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्टली आते हैं और जिनके ऊपर आपको कोई डाउट नहीं है और जिनके आंसर्स आपको बिल्कुल ठीक लगते हैं, वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो बाकी जो क्वेश्चंस पीछे बच जाएंगे उनको आपने जितना टाइम आपके पास पेंडिंग होगा उसका आपने कोई फार्मूला लगा के कोई जवाब निकालना है या कोई आपने थोड़ा सोचना है, उसके ऊपर थोड़ा टाइम लगाना है, तो आपको एंड के ऊपर जो टाइम बच जाएगा वो जो है वो आपने उस तरीके से उसको हल करना है। तो फ़र्ज़ किया 100 नंबर का पेपर है, कोई भी पेपर है, सब इंस्पेक्टर का पेपर है या कोई भी किसी असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए 100 नंबर का पेपर है आपके सामने, और आपके पास 90 जो है वो मिनट्स टाइम है और 100 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं। तो फ़र्ज़ किया आपको 70 क्वेश्चंस जो थे वो बिल्कुल ठीक आते हैं, जिनको आपको पता है कि ये बिल्कुल सीधे साधे जवाब हैं, आपने पहले भी उनको पढ़ा हुआ है, और वो 70 क्वेश्चन जो थे वो आपने जल्दी से उनके जवाब टिक कर लेने हैं। 70 क्वेश्चन आपने फ़र्ज़ किया 70 मिनट्स के अंदर कर लिए हैं। पीछे बच गए 20 मिनट्स बच गए और 30 क्वेश्चन बच गए। तो आपने जो उसके बाद जो आपको लगता है थोड़ा डाउटफुल थे या आसानी से आप जिनको कर सकते हैं या आपको लगता है कि इनके आंसर्स में भी जो है वो किसी हद तक आपको आते हैं, तो उनको आपने छेड़ना है, ठीक है। फिर उनको आपने अटैम्प्ट करना है, वो 15 हो जाएँ, वो 10 हो जाएँ, जितने भी आपको 70 to 80% जिनके मतलब आप श्योर हैं कि आपको आते होंगे वो आपने करने हैं। जो बिल्कुल आपको पता ही नहीं है, कभी पढ़े ही नहीं, कभी सुने ही नहीं, उनको आप छोड़ दें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी तो फिर आप जो है वो आपके मार्क्स जो हैं वो कटना शुरू हो जाएंगे। तो इस टिप के ऊपर आपने अमल करना है। और दूसरा, जितने भी जनरल पेपर्स हैं या जितने भी पीपीएससी एग्ज़ाम लेता है उसके अंदर आप कोशिश करें कि आप जब भी पेपर की तैयारी कर रहे हों तो जो पास्ट पेपर्स हैं
उनको लाजमी तैयार करें। जितने भी पेपर पीपीएससी के आते हैं मोस्टली ये देखा गया है जो पास पेपर्स हैं उनमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो जनरल जो लोग तैयारी कर रहे हैं जनरल नॉलेज की या जनरल टेस्ट कोई आता है जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए या असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, या ये जो अभी 100 नंबर का जनरल नॉलेज का पेपर रिसेंटली हुआ है, तो आप जो है वो काइंडली पास्ट पेपर्स जो हैं उनको लाजमी पढ़ें। उनमें से 60 to 80% पेपर जो है वो उन्हीं में से आता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।